नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कक्षा तीसरी का पहला पाठ है देश की माटी। इसके कवि रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने अपने देश की माटी के बारे में एक कविता लिखी है। वो कविता आपको मैं समझाऊंगी, जो आपको ध्यान से समझना है। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। भावार्थ आपको समझना है। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश की माटी यानी मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ हो, और जो देश का जल है वो मीठा हो, और हमारे देश की हवा है वो सुगंधित हो, और जो भी हमारे देश में फल हो वो मीठे हो। ये कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। घाट यानी नदी के आसपास का सीढ़ीदार स्थान होता है, उसे घाट कहते हैं, और बाट यानी रास्ता होता है, वन यानी जंगल। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के घर में खुशहाली हो, देश के घाट सरल हो, देश के वन हरे भरे हो, तथा देश के रास्ते हैं वो सुरक्षित हो। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तन यानी शरीर होता है, और मन यानी हृदय या दिल, विमल यानी साफ या स्वच्छ। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों के शरीर और मन निर्मल सोच के हो, जो भी लोग हो उनका मन साफ हो, यहाँ के लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सब आपस में भाई बहनों की तरह निर्मल हृदय के साथ रहे। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। आशा यानी उम्मीद, शक्ति यानी ताकत, और भाषा यानी बोली होता है। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों की जो इच्छा है, चाहत है, यहाँ के लोगों की उम्मीदें सब एक जैसी हो, किसी कारण से कोई भेद नहीं हो। यहाँ के लोगों की ताकत हमेशा एकजुट हो, और यहाँ के लोगों की भाषा बोली एक जैसी हो, सब लोगों में एक जैसी ताकत हो और एक दूसरे की मदद करे। और यहाँ जैसी अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन उसको एक ही भाषा में समझना है। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसका अर्थ आपको मैंने समझा दिया है कि हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ हो, देश का जल पवित्र साफ हो, निर्मल हो, और हवा है देश की वो सुगंधित हो, और देश के फल है वो मीठे हो। इस प्रकार से कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।